इस वीडियो में जो जानकारी मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, ये जानकारी लॉ ऑफ वन बुक के मुताबिक कार्ला डैनी और उनके एक साथी द्वारा 6 डायमेंशन के निवासी, आप उन्हें एलियंस कह सकते हैं क्योंकि वो सूर्य प्लैनेट के निवासी हैं, उनके द्वारा हमारे साथ शेयर की गई है। यानी ये सारी जानकारी एलियंस के द्वारा हमें प्रदान की गई है। लेकिन इस जानकारी में एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है जो नोटिस की गई, वो ये कि वैसे ढेरों सवाल पूछे गए जिनका जवाब रा के द्वारा नहीं दिया गया, और इसके उत्तर में क्या कहा गया कि हम आपके साथ पास्ट की जानकारी शेयर करेंगे और बहुत थोड़ी फ्यूचर की करेंगे, लेकिन हम आपके साथ बहुत फ्यूचर की जानकारी शेयर नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपकी जो स्वतंत्र कर्म है, जो आपकी फ्री विल है, उसका उल्लंघन होगा। अब भविष्य बता देना फ्री विल का उल्लंघन, यानी कि डॉन ने एक बहुत छोटा सा सवाल पूछ लिया था रा से, बहुत बहुत मामूली सवाल, कि ये जो बुक हम लिख रहे हैं ये किसके द्वारा पब्लिश करवाई जाए, किस तरह से पब्लिश करवाई जाए। देखा जाए तो ये सवाल तो बहुत मामूली सा सवाल है, इसका कोई विशेष अर्थ ही नहीं है, लेकिन इतने मामूली से सवाल का जवाब रा के द्वारा नहीं दिया गया। उनके द्वारा उत्तर दिया गया कि इसका फैसला आप खुद लीजिए कि आपने इस बुक को किस तरह से कहाँ पब्लिश कराना है। इस विषय में हम आपको जानकारी नहीं देंगे, क्योंकि ये आपकी जो स्वतंत्र कर्म है, जो फ्री विल है, इसका उल्लंघन होगा। यहाँ पर ये चीज़ नोटिस की है कि रा जो 6 डायमेंशन के हैं, वो बहुत छोटी-छोटी चीज़ों के लिए भी, अगर वो बहुत मामूली, हमारे लिए तो बड़ी मामूली चीज़ें हम बोलेंगे, छोटे से डिसीज़न जो हमारे भविष्य से संबंधित हैं, उनके बारे में भी अपनी राय रखने से इनकार कर देते हैं, मतलब जानकारी देने से इनकार कर देते हैं। बहुत सारी जगहों पर करा है। लेकिन सेम टाइम ये भी चीज़ देखने में आई कि जो ओरियन ग्रुप है, यानी अपोजिट ग्रुप है, जो हम लोगों के माइंड को कंट्रोल करना चाहता है, वो जो ग्रुप है, वो इसके विपरीत हमारी स्वतंत्र इच्छा की कोई कदर ही नहीं करते। वहां पर स्वतंत्र कर्म की कोई अहमियत नहीं है, वो कंट्रोल करना चाहते हैं। इस चीज को देखकर और कुछ जो रा ने जो बातें कही हैं उसे समझकर, जहां तक मैं समझ पाई हूं, कि इसका मतलब ये है कि हमारे रिश्तों में भी ऐसा बहुत बार हमने देखा है, अपने जीवन में भी आपने बहुत बार देखा होगा कि कई बार हम अपनी तरफ से अपने आप को बहुत सही मान रहे होते हैं। जैसे माता पिता बच्चे को गाइड कर रहे होते हैं कि बेटा ये सब्जेक्ट ले ले, बेटा ऐसे कर ले, नहीं नहीं ये कैरियर चूज कर ले, नहीं नहीं इस लड़की से शादी कर ले। ये बहुत छोटी छोटी बातें, नहीं आज तू ये खा ले, नहीं आज तू ये कर ले, बहुत छोटी 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 बातें। लेकिन इसमें एक हमें दायरा निश्चित करना चाहिए, मतलब कुछ एक अपनी समझ के साथ एक हमें एक दायरा निश्चित करना है, कहाँ पर हम सामने वाली की फ्री विल का उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि हम बहुत बार करते हैं, वो अनजाने में ही करते हैं, चाहे वो अहंकार के वश करते हों, चाहे वो प्रेम के वश करते हों, चाहे वो मोह के वश करते हों, किसी ना किसी वश करते होंगे, लेकिन कई बार हम सामने वाले की इच्छाओं का, उसके स्वतंत्र कर्मों का उल्लंघन कर जाते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि रा ने बहुत सारी छोटी छोटी बातों का जवाब देने से भी कई बार इनकार किया है, क्योंकि वो बातें भविष्य से संबंधित है और वो किसी व्यक्तिगत व्यक्ति से संबंधित है। तो जो बातें व्यक्तिगत व्यक्ति से संबंधित है, बिल्कुल भविष्य से संबंधित है, उसके लिए उन्होंने ये कहा है कि अगर हम आपको गाइड करते हैं तो ये स्वतंत्र कर्म का, यानी उस व्यक्तिगत व्यक्ति का जो स्वतंत्र कर्म है उसका हनन है, और ये हनन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसी स्वतंत्र कर्म के जरिए तो हम आगे बढ़ते हैं, एक डायमेंशन को क्रॉस करके दूसरी डायमेंशन में जाते हैं, ये हमारे स्वतंत्र कर्म होते हैं। अगर इसी का उल्लंघन हो जाएगा तो हम स्टक हो जाएंगे, हमारी तरक्की भी रुक सकती है, और ये प्रकृति के लॉ के भी विरुद्ध है कि किसी के स्वतंत्र, क्योंकि जो क्रिएटर है उसने स्वतंत्र कर्म की बहुत बड़ी पावर दी है, उसका भी उल्लंघन है, जो कि नहीं होना चाहिए। यही तो फर्क है ना रा में और ओरियन ग्रुप में, मतलब अपोजिट में और रा में क्या फर्क है? यही तो है कि वो बिल्कुल भी सामने वाले की स्वतंत्र इच्छा का कदर करते हैं, बिल्कुल उसका उल्लंघन नहीं करते, थोड़ा सा भी नहीं करते। ओरियन ग्रुप बहुत ज्यादा करता है, वो तो कहता है सामने वाले को अपने हिसाब से चलाऊंगा, उसके माइंड को कंट्रोल कर लूंगा। और रा कहते हैं हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, छोटी सी बात में भी नहीं करेंगे, आपके मामूली से सवाल पर भी नहीं करेंगे।
अच्छा, जैसे चार्ल्स, कार्ला और डैनी, ये तीनों ने एक सवाल पूछा रा से कि क्या आप हमारे विषय में, क्योंकि होता है ना हर इंसान व्यक्तिगत भी तो जानना चाहता है, तो कि क्या आप हमारे विषय में कुछ बता सकते हैं, हमारे पास्ट के विषय में? तो रा ने जवाब दिया, हाँ, मैं आपके पूर्व जन्मों के विषय में कुछ आपको बता सकता हूँ, लेकिन देखिए वर्तमान के बारे मतलब मेरे में नहीं बताया, भविष्य के बारे में तो बिल्कुल नहीं बताया। जरा सा उसने एक सवाल पूछा, क्या पब्लिश करूँ, उसका जवाब नहीं दिया, लेकिन पास्ट के बर्थ के बारे में उन तीनों को जो जो भी उन तीनों के बर्थ थे उसके बारे में जानकारी दी। यानी वो पास्ट का बताने को तैयार है, लेकिन क्योंकि फ्री विल का उल्लंघन है इसलिए भविष्य के बारे में बताने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। क्योंकि रा ने कहा है कि किसी की फ्री विल में टांग अड़ाना उसकी आज़ादी का उल्लंघन करना है, वो आज़ादी जो क्रिएटर ने उसे प्रदान की है। जब डॉन के द्वारा तीनों के चार्ल्स, कार्ला और डॉन तीनों के पूर्व जन्म के विषय में पूछा गया तो उनका जवाब था कि हम स्कैन करते हैं और स्कैन करके आपको जानकारी देते हैं। अब वो जानकारी भी वो कौन सी देंगे? वो देंगे जो इस तरह की जानकारी होगी कि उनके भविष्य के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब उनके स्वतंत्र कर्मों पर बहुत ज़्यादा असर नहीं डालेगी। वो जानकारी उन्होंने उन तीनों को उनके पूर्व जन्मों के विषय में दी। उन्होंने कहा कि आप तीनों कई जन्मों में एक दूसरे के साथ अलग-अलग रिश्तों में आ चुके हो। एक तरह से ये कहा जाए कि आप तीनों ने मिलकर काम किया है और कभी एक गुरु एक शिष्य, कभी दूसरा गुरु दूसरा शिष्य, मतलब गुरु और शिष्य के रोल आप लोग आपस में बदलते रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि जो आपके काम थे उसमें हीलिंग का कार्य, ऊर्जा, किसी भी स्थान की ऊर्जा, पृथ्वी की ऊर्जा, इस ऊर्जा को समझने का कार्य, इन ऊर्जाओं का उपयोग करना और अलग-अलग सभ्यताओं की मदद करना, ये आपके काम का हिस्सा रहा है। आप तीनों कुछ ऐसा ही काम करते रहे हैं जैसा कि इस वक्त हम कर रहे हैं। मतलब रा इस वक्त क्या कर रहे थे? जानकारी दे रहे थे, ऊर्जा के गेम को समझा रहे थे। तो वो सब जो कार्य कर रहे हैं, इसी तरह का कार्य ये तीनों अपने कई जन्मों में करते आए हैं। जैसा कि हमने समझा था कि 75,000 वर्ष मतलब 25-25-25 की 3 साइकिल होती हैं, जिसमें जो उस प्लैनेट किसी भी प्लैनेट के, किसी भी ग्रह के बाशिंदे हैं, वहाँ के जीव हैं, वो तरक्की करते हैं। लेकिन 75,000 साल में वो प्लैनेट भी अगली डायमेंशन में जाता है, वो भी तरक्की करता है। तो इसी सिलसिले में जो उनके द्वारा जानकारी दी गई, अब देखिए ये जानकारी कब दी गई? ये दी गई 81 में। तो अब तो 23 चल रहा है, तो इस जानकारी को भी कितना लंबा अरसा गुजर चुका कि उन्होंने कहा कि ये जो तीसरी साइकिल होती है, 25-25-25 की 3 साइकिल है ना, 75,000 साल का के लगभग अंतिम जो वर्ष है, वो चल रहे हैं। यानी कि ये कुछ साल और बचे हैं, उसके बाद ये पृथ्वी भी अपनी डायमेंशन चेंज करेगी। क्योंकि वो जो 75,000 वर्षों की साइकिल है ना, उसका अंतिम पड़ाव चल रहा है, बिल्कुल आखिरी 25,000 उसका सबसे आखिरी वाला वो वक्त चल रहा है। अब जैसे उड़न तश्तियों के विषय में जब पूछा गया था रा से, तो रा ने एक बात और कही थी कि जो भी उड़न तश्तियाँ या क्राफ्ट कह लीजिए आप देखते हैं, वो उन सभी में एलियंस या कह लीजिए जीव नहीं होते हैं। बहुत सारे जैसे ड्रोन विमान होते हैं ना, जिन्हें रिमोट के द्वारा चलाया जाता है, ये भी कुछ इसी तरह के क्राफ्ट होते हैं, इन्हें रिमोट के द्वारा। तो ये कई बार जो आप जिस तरह की आप उड़न तश्तियाँ देखते हैं, कई बार जो देखी हैं लोगों ने, उनमें कोई नहीं होता। लेकिन फिर भी वो पृथ्वी के दायरे में आती हैं, कुछ देखने के लिए, समझने के लिए, जानकारी लेने के लिए और फिर चली जाती हैं। पास्का गोला में 71 के आसपास जो देखा गया था उड़न तश्ती, वो भी कुछ ऐसी ही थी, जिसका ज़िक्र मैंने पिछली वीडियो में किया है। इसी तरह की और बहुत सारी अनोखी जानकारियाँ, बहुत सारी क्रिएटर के विषय में, ब्रह्मांड के विषय में, बहुत सारी अनोखी जानकारियाँ रा के द्वारा हमें प्रदान की गई। उन सब का ज़िक्र मैं अगली कड़ी में करूँगी। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।